नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधे रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित हे प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म प्रभु दीजिए श्री जी के चरणों में वास। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आइए हनुमंत विराजे, कथा कौमति अनुसार, प्रेम सहित गाधीधरों बधारिये पवन कुमार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हीण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सब दुख तारायण तारायण तारायण, सब दुख तारायण तारायण तारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, कथा पारायण पारायण पारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण करुणा वर्णालय वांगमय मूर्ति पीतांबरधारी जिनके हाथों में शंख चक्र विराजमान, उनके चरणों में नमन करते हुए हनुमान जी महाराज जी के चरणों में, धर्मेश्वर संतोषी माता राम परिवार राधा कृष्ण परिवार जी को चरणों में नमन करते हुए मेरी मातृशक्ति पितृशक्ति ब्राह्मण देव और YouTube चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण करते हैं उनको सभी को शुभ आशीर्वाद और सभी को जय श्री राधे। आज एकादशी का पर्व, जिसको कमला परमा एकादशी के नाम से जाना, कमला और परमा ये नाम से एकादशी विख्यात है। लौंद के लौंद मास की, जिसको मलमास पुरुषोत्तम मास कहा जाए, उसकी एकादशी है और कृष्ण पक्ष एकादशी है। ठीक 15 तारीख को सोमवती अमावस्या का जो पूजन, पितृपूजन और संग्रांद का पर्व भी है, पारायण भी है। इसी प्रकार गंगा यमुना स्नान का महात्म भी है। जैसे भगवान कृष्ण बोले, हे पुत्र, हे धर्मपुत्र, अधिक लौंद का जो मास है इसको बोलते हैं लौंद, कोई बोलते हैं मलमास। सही इसको लौंद और पुरुषोत्तम ही मास कहा गया है। ये लौंद मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है, इसका मातम की कथा ऐसे, कंपनी नगर में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री का नाम पवित्र था और क्या पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, अतिथि का सत्कार करने वाली, आप भूखी रह जाती थी पर अतिथि की सेवा करते थे। सुमेध ब्राह्मण दरिद्री था। एक दिन कौसनी मुनि उनके घर पर आए। पति और पत्नी उनके द्वारा सरदार भक्ति से उनका पूजन किया और दरिद्रता के नाश करने का पूछा। ये दरिद्रता कैसी दूर होगा, कैसे कटेगा? कौशिक मुनि ने बोले, दरिद्रता का दूर करने वाला, जो ये दरिद्रता है इसको दूर करने वाला सुगम छोटा सा उपाय है। बोला, कौन सा? तुम दोनों मिलकर लौंद मास की कृष्ण पक्षी एकादशी का व्रत करो। आज सभी जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस लौंद मास की एकादशी का व्रत जरूर करें। रात्रि का, जैसे रात्रि का समय हो, भगवान का भजन करें और रात्रि के समय जागरण करें, सत्संग करें। और जागरण पर बिगड़ी जैसे प्रारब्ध को, ये लौंद मास की जो एकादशी है, वृक्षराज कुबेर ने परमा एकादशी का व्रत किया तो भगवान शंकर ने उन्हें, जैसे उसने उस व्रत को किया और भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई, इतनी बड़ी कृपा हो गई कि व्रत का नियम से कुबेर ने परमा एकादशी का जो व्रत किया तो भगवान शंकर ने उस 5 व्रत तो कर दिया, मन में संकल्प लिया, तो उस व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर ने उसका बराडरी बन दिया और 5 रात्रि भर के उत्तम तत्काल फल देने वाला, जो चाहे मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला, धन संपत्ति
और जैसे जैसे जिस भाव से आप इस व्रत को रखेंगे उस भाव से उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कर मुनि वहां से चले गए। ब्राह्मण ने परम एकादशी का उपवास किया और प्रातः काल समय उठकर एक दिन राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया। जैसे घोड़े पर चढ़कर आया उनके एक उत्तम गृह रहने को दिया और एक ग्राम के नाम से उनका नाम विख्यात हो गया है। जैसे किसी गांव से किसी व्यक्ति का नाम चलता है ऐसे आशीर्वाद उसके नाम से उस गांव का विख्यात हो गया। किस व्यक्ति से भाई ये व्यक्ति जाना जाता है, किसके कारण? इस परमा एकादशी के कारण। परंतु उसने अन्न नहीं ग्रहण किया। इस परमा एकादशी का मातम सुनने से इस लोक में अनंत सुख की प्राप्ति होती। एक सुख नहीं, अनंत हजारों सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जो सुख आपको चाहिए वो सुख की प्राप्ति होती है। मेरे कहने का मतलब है सारी बातों का एक लाइन में, अगर आप एकादशी का व्रत करेंगे, नियम करेंगे, संयम करेंगे, जप करेंगे, रात्रि का जागरण करेंगे, रात्रि का जागरण करके और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करेंगे तो कितनी गरीबीता हो, कितनी दुखी हो, कितना संकट हो, बोले सब दूर हो जाता है। और इस दिन भोजन न करने पर ये जो लौंड की एकादशी है, मन में संकल्प ले लें कि मेरा ये कार्य है, मैंने ये कार्य करना है, तो उस मास में एकादशी का संपूर्ण जितने साल की एकादशियां आपने की है उन एकादशियों के बराबर ये फल की प्राप्ति होगी है। और नारायण का पूजन भगवान तुलसी को अर्पण करना चाहिए, गुलाब के पत्ते अर्पण करना चाहिए। ऐसे अब आएगी कथा आपका पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास भगवान के नाम से विख्यात है। और आज आपका जो अध्याय जो कल तक 25, 26 और 27वां अध्याय का, आज 27वां 28वां अध्याय में आपको दो अध्याय लेके चलूंगा। और इसी प्रकार हाँ, थोड़ा सा 27 का भी सारांश रहता है। तो इसी प्रकार जैसे 27वां अध्याय में आता है, सारी कथा का मैं 4 लाइन में निचोड़ दूंगा। भगवान नारायण, जैसे भगवान नारायण कहने लगे वाल्मीकि ऋषि, इस प्रकार व्रत का जो उद्यापन, अब हम उद्यापन की ओर जा रहे, कथा पूर्ण समापन की ओर जा रहा है, पूर्ण समापन की ओर जा रहा है। तो हमको उद्यापन कैसा करना चाहिए 27वां 28वां अध्याय में है कि कैसे कैसे व्यक्ति से जैसा वो कर सकता है। भगवान तो भाव का भूखा है, भगवान तो देने वाले हैं। ये राजन कल्याणी, मैं पाप नाशनी हूं, सरयू नदी के किनारे जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, और सरयू की आदि, तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित पूजन करने लगे। और पूजन विधि विधान के साथ भगवान गणपति का पूजन किया, शालिग्राम भगवान का पूजन किया और उन दोनों पति पत्नी को बैठाकर उनको भोजन करवाया। भोजन करा करके परिक्रमा कराई। जो आपसे यथाशक्ति दान होता है, वस्त्र दान होता है, फल दान होता है, अन्नदान होता है, जो जैसे जैसे जिससे होती है उस हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार, भगवान सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। और इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के लिए जो पति ही देवता है, इस प्रकार प्रिय वाक्य सुनकर अंगीकार राजपुरुष राज्य उनका अभिषेक किया। तत्पश्चात भगवान नारायण ने पृथ्वी ताल में पुरुषोत्तम मास के समान उनको समझा है कि आपने 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास का नियम है, संयम है, व्रत है, उद्यापन है, गंगा यमुना स्नान है, सब ध्यान करके तो जो आपके पूर्व जन्म जितने भी पाप है बोलो सब समाप्त हो जाएंगे। और जन्म तक आपका जो ये पुण्य ये चलता रहेगा। पुरुषोत्तम मास का सेवन से जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इसी प्रकार ये पुरुषोत्तम मास का जो नियम और संयम, इसके नाम लेने से
सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जो कथा का प्रसंग था। और नारायण कहने लगे, नारद, इसके पश्चात अत्यंत दुखी होकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। अब बंदर योनि में कैसे प्राप्त हुआ? पाप को नाश करने वाला सरोवर था। पहले के टाइम में बड़े बड़े कुएं होते थे, बड़े बड़े सरोवर होते थे। कुएं का जल क्या अमृत के समान था। अब जो सरोवर हैं उस सरोवर भी सूखने लग गई। प्रकृति बदल रही। प्रकृति इसलिए बदल रही कि इंसान के साथ साथ इंसान बदल रहा, तो प्रकृति भी अपना रंग बदल रही है। तो सरोवर में देवताओं जहां गंधर्व परियां स्नान करती है ब्रह्म मुहूर्त में, नारायण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में, ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, देवगुरु जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। अब देवताओं को भी दुर्लभ ये मृग तीर्थ नाम से विख्यात है। जैसे आपने क्या तीर्थ प्रयागराज, प्रयाग नाम से विख्यात है। हरिद्वार गंगा के नाम से विख्यात है। कई देवी देवता हैं पर विख्यात किसके नाम से? गंगा के नाम से। ठीक है ना। बद्रीनाथ भगवान नारायण से विख्यात है। इसी प्रकार देवी देवता वहां और 33 कोटि के और भी हैं, पर जिसका नाम उसके नाम से विख्यात है, उसके नाम वहां पे पहचान बनी है। बोला इसने जब ऐसे पुण्य किया तो इस व्यक्ति की भी इस गांव में मैं पहचान बना देता हूं कि इस नाम से व्यक्ति जाना जाएगा, इसने शुभ कर्म किए। ऐसे दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात है। और इस तीर्थ में ब्राह्मण को फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि में प्राप्त होता है। अगर फलों की चोरी कर ली ब्राह्मण ने, चाहे गृहस्थ ने, चाहे किसी ने भी, तो कौन सी योनि में जाएगा? बंदर योनि में। तभी तो बंदर फलों के लिए जाता है। कितने कितने बड़े पेड़ होंगे, दूर दूर से छलांग मारता है और वो ज्यादातर फलों को ही खाता है। तो जो फलों की चोरी करने वाला वो तीर्थ में रहकर भी, अरे गए तीर्थ में स्नान करने, मन में राग द्वेष लेके चले तो उस तीर्थ में जाने से कोई फायदा नहीं है। सारे तीर्थ कहाँ आपके घर पे हैं, सारे देवी देवता आपके घर पे हैं। अगर मन और भाव आपका उस परमपिता परमेश्वर नारायण के प्रति है, उस पुरुषोत्तम मास के प्रति है, तभी अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो छोटा सा मैंने बोला वहां उद्यापन घर पे कर दो बस। अब इस प्रकार बंदर योनि को प्राप्त हुआ। तब नारद जी कहने लगे, प्रभु करोड़ों पाप से युक्त बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? जब इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद भी उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? स्वयं भगवान नारायण ने बोला। भगवान ने अपने मुख से बोला, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी स्त्री तारिका नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते थे। दोनों क्या पुरुषोत्तम मास विधि विधान के साथ करते थे। और पुरुषोत्तम मास जब चले जाता, संपूर्ण की ओर चले जाता है, पिछले दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल में अत्यंत प्रसन्नता के लिए उद्यापन किया। और उद्यापन करने के निमित्त स्त्री सहित वेद और वेदांगों को, वेद मतलब पूजा पाठ, 4 वेद होते हैं, उनमें से कोई वेद पढ़ लो, छंद होते हैं, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, सुख सागर पढ़ लो, कुछ भी आप मनन करो किसी भी ग्रंथ का। तो वेद और वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया, हे नारद, वहां धन के लोभ से, धन के लालच से कर्तव्य ब्राह्मण भी पहुंच गया। उस उद्यापन विधि क्या समाप्त हो गई थी। फिर चित्रकुंडल ने, वैश्य ने उन स्त्री सहित ब्राह्मण को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण को अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए।
परंतु अत्यंत लोभी और ज्यादा लोभ, ज्यादा लालच किसी भी चीज का ठीक नहीं। जरा एक मंदिर में जा, कोई गया अंदर सामने, किसी भी चीज का ठीक नहीं है। अत्यंत लोभ के कारण, लोभ की कोई सीमा होती है। आप इस YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन चीजों का जरूर कुछ ना कुछ, जो अच्छी चीजें बोली जा रही उसको अपने अनुसरण कर लेना, ताकि कुछ फल की प्राप्ति होगी। और लोभ, अति लोभ मिथ्या है, अति लालच मिथ्या है। ऐसे ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर, भगवान जेहि विधि रखे राम तेहि विधि रही, भगवान जिस विधि से रखता है उस विधि से रहना चाहिए और उस विधि से अनुसरण करना चाहिए। और आगे खड़े होकर गया विनय पूर्वक, नर्म होकर के, मुलायम होकर, अति गदगद वाणी से, गदगद वाणी से चित्रकुंडल बोले, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति आप, इस समय मैं कृतार्थ हूं और कृतार्थ हो जाऊंगा। जो आपने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है, ब्राह्मण को बहुत सा दंड दिया, किंतु मुझे भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया? ऐसे आपस में चर्चा हुई है। मेरे दर्शकों, ये जो भगवान का, जैसे इस पुरुषोत्तम मास में कितने अध्याय, 31 अध्याय, इनमें कह रहे हैं कि भाई उस कंदर्प ऐसे वचन जब सुना और उसको बहुत सारा धन दिया, उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया, जमीन में। पुराने लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर भय के कारण रख देते थे। अब कहाँ रख देते हैं, बैंकों में। तब बैंक नहीं थे, तब लोगों ने अपने बैंक घर में बना रखे थे और भूमि में गाड़ देते थे। तब बोला भाई इसको आपने इतना दे दिया, धन के लोभ से स्तुति करने लगे। कई अपनी लोभ लालच से क्या करते हैं, कई लोगों को हमने देखा, मैं सत्यता बता रहा हूं, जो पैसे वाला आदमी होगा उसकी ज्यादा पूजा करेंगे, ज्यादा उसके चौर हिलाएंगे, ठीक है ना। और जो नहीं होगा उसको चौवर नहीं। भगवान के दायरे में, भगवान के आंखों में वो 5 फीट 6 फीट की जगह सबके लिए बराबर बनाएंगे। वहां ना कोई राजा, ना कोई रंग, ना कोई संत, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई देव, उस सब भगवान एक समान समझा। उसके दरबार पे तो जो जाएगा सब एक, चाहे कितना ही बड़ा अमीर हो, चाहे कितना ही बड़ा गरीब हो। आजकल का प्रचलन, अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जो ज्यादा चौर हिलाएगा उसको ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। अरे सम्मान तो भगवान के दरबार तो सब एक समान है, सब भजन कर रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, सब उसके दरबार में मत्था टेक रहे हैं, वहां तो सब एक है। ये तो जो ये कार्य है बड़ा नीचा, वो छड़ रहे सब उसी यज्ञ से बाहर करके। बोला, महात्मा ने कहा, ये धन के लोभ से स्तुति करने लगा, पूजन करने लगा। पूजा को देखने के लिए महात्मा से तथा धन के लोभ से उनको प्रणाम करने लगा, वह मृग तीर्थ का प्राप्त हुआ। नारद जी बोले भगवान से, नारायण से कहने लगे, जो ये पुरुषोत्तम मास की जो कथा है भगवान ने अपने मुख से बोला है। ये ब्राह्मण, शीतल मल, जैसे अभी कोई लड़का था बर्फ चला देता है, शीतल माने ठंडा, शीतल जल वाला, धनी छाया वाला। ये ब्राह्मण जैसे धनी छाया वाला मनोहर वृक्षों को सुशोभित उस वन से रहने का क्या कारण है, सो कहिए। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद जी, श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। और वहीं सीता जी ने बालू का शिवलिंग, बोल रामेश्वर भगवान की जय, बालू का शिवलिंग तैयार कर अपने पितरों का वहीं पर पिंडदान कर दिया। प्रश्न आता है कि लड़की
कल भी मैं सुन रहा था कोई फेसबुक के माध्यम से एक आता है, इसको आप जरूर शेयर करना। जो उत्तराखंड वासी हैं उनके लिए मैं विशेष इस चीज का दे रहा हूं कि वहां चैनल ज्यादा चल रहा है कि ध्यानियों का प्रोग्राम जो होता है उसको अपने मायके का पियर का नहीं खाना चाहिए। सीता जी ने तो भगवान श्री राम की अनुपस्थिति में जब लंका में गए थे तो बालू का शिवलिंग बनाकर वहां पर क्या किया था, अपने पितरों के निमित्त अंजलि तर्पण की थी। एक लड़की जो होती है वो इतना बड़ा कार्य कर सकती है। पहले तो उसके घर पे कोई बेटे हो, कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई भाइयों के, कोई बंधुओं के, कोई रिश्तेदार के, कोई गांव के, पहले अधिकार तो उनका है। ये अगर ये कोई ना हो तो और लड़की क्या है, अपने माता पिता, अपने दादा दादू सबका तर्पण कर सकती है, इस शास्त्र बोलता है। इसी प्रकार जब सनक आदि इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने वर मांगने के लिए कहा तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, हे देवताओं, यहां पर जो सूरवीर हैं, सूरवीर कौन है, बड़े बड़े ताकतवर बलशाली और बड़े बड़े बानर और बड़े बड़े राक्षस। बानरों को देखा नहीं आपने कैसे हनुमान जी थे, कितने बलशाली थे, और कैसे सुग्रीव जी थे, जामावंत जी थे, नल और नील थे, अंगद थे, बड़े बड़े बलशाली। बैठ जा पंडित जी, कथा सुन ले। बड़े बड़े बलशाली थे। इसी प्रकार रावण की सेना में, वो बर्फ नहीं डालना, इसी प्रकार रावण की सेना में बड़े बड़े कुंभकर्ण जैसे 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, मेघनाथ जैसे एक से बढ़कर एक सेना राक्षसों को किनके हाथों में मारे गए। आधा तो हनुमान जी ने घायल कर दिया थे, आधा से ज्यादा। ये बानर जो देवताओं पर जो बानर थे वो देवताओं के साथ साथ उनकी प्रतिष्ठा थी, और राक्षसों की प्रतिष्ठा किसके साथ थी, राक्षसों के साथ थी। तो जब युद्ध हुआ तो उन बानरों पे उन देवताओं की, मेरे पुरुषोत्तम मर्यादा राजा रामचंद्र की, मेरे नारायण की इतनी कृपा थी कि कितना भी बलशाली राक्षस उसको धराशय कर देते थे, उसको क्या मार गिराते थे। और वो क्या, शुक्राचार्य अपनी विद्या के द्वारा, संजीवनी द्वारा उनको शीघ्र जीवित कर देते थे। इतना सुनते देवताओं ने अमृत को वर्षा करके सब बानरों को, जब क्या किया, उन दैत्यों ने सुरवीर बानरों की मारने की कोशिश की, भगवान ने स्वयं सारे बानरों को जीवित कर दिया। जैसे लक्ष्मण जी को जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई है, सुसेन वेद आए हैं, तो लक्ष्मण के प्राण जीवित हो गए। इसी प्रकार सारे जो बानर थे जीवित हो गए, जीवित कर दिए। और जैसे बानरों की क्या होने लगे, जय जयकार गूंजने लगी है। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हो गए, बानरों को कहने लगे, जहां जहां पर मेरे बहुत काल तक जीने वाले बानर कैसे होंगे और उन्हें पुष्प और फल वाले वृक्ष हो जाएंगे। भगवान राम ने जहां जहां पर पूरे कालों तक मेरे जो बानर सेना है उनको वरदान है, और जहां जहां वृक्ष होंगे वहां वृक्षों में, चाहे वो घर पे तक चले जाते हैं, वहां पर आप फल फूल सब आपको खाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। नदी हो, मीठ हो, जल हो और शीतल सुंदर सरोवर होंगे, मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ,
तुमको कोई नहीं रोक सकता है, ऐसे भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंद से सभी वानरों को कहा। ये नारद, फिर यह वानर पर्वत पर चढ़कर जैसे भूख और प्यास युक्त होकर लोभ को विचरण करने लगे, और जन्मों से मुख से पिता की पीड़ा थी, उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था, और अत्यंत पीड़ा युक्त होकर भी नहीं रह सकता था। बानर इधर उधर भटकते थे। बानर कितना चंचल प्रवृत्ति का होता है, और फलों को तोड़ता, मुख से निकालता हुआ थोड़ा खा के फेंक देता, थोड़ा टेस्ट करके फेंक देता था। इसी प्रकार बानर करता हुआ फलों को फेंक देता था। इसी प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आया। ऐसे देव योग जब बनते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है कि पुरुषोत्तम मास क्या है। तो ऐसे देव योग से महीना आया, पुरुषोत्तम मास का आया। इस मास में भी उसी तरह शीत वायु आदि में पीड़ित रहे। जैसे कृष्ण पक्ष में गहना वन में विचरण करते, जंगलों में विचरण, गहने गहने जहां पे आदमी खो जाता, ऐसे जंगलों में जा करके अपनी प्यास बुझाते थे। जैसे कुंड के जल में पीने का स्पर्श करते हैं, सभी जितने भी इस कथा को श्रवण करते हैं, अपने कोठे पे अपने बाहर के मुरे एक कुंड लगाएं, पानी रखें, क्योंकि गर्मी बहुत है। जीव जंतु जितने भी पक्षी हैं उसको पानी को ग्रहण करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि पानी मिल नहीं रहा। इसलिए भी जितने भी पक्षी हैं वो आपके छत पे आएंगे, पानी पी के जाएंगे, तो आपको हजारों गुना फल मिलेगा। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए, और प्रत्येक मनुष्य को तो 2-4 पेड़ लगाना ही चाहिए जीवन में। पीपल का पेड़ लगा लो, बरगद का पेड़ लगा लो, नीम का पेड़ लगा लो, जामुन का पेड़ लगा लो, आम का पेड़ लगा लो, केले का पेड़ लगा लो। जो पेड़ हैं वो फलदार अगर लगाए तो उसके वंश में हमेशा लंबे तक तो उसका वंश क्या फलता फूलता रहता है। अमरूद का लगा लो, आड़ू का लगा लो, लीची का लगा, जैसे आप लगाना चाहते हैं तो लगाना चाहिए। अब वृक्ष को पर चढ़ गए, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर पाता हुआ कुंड में गिर पड़ा, और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। और एक विमान वहां पर आया, आज जैसे अप्सरा सुंदर सहित गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित, इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर भगवान इसका सुंदर शरीर, अब है नहीं, कई लोग जब जाते हैं लास्ट में सारा कष्ट ला के जाते हैं, और वहां साफ सुथरे जाते। भगवान बोलता है तेरी जरूरत मेरे को थी, तू मेरे पास रह, पापी आदमी तू यहीं रह। तो इसी प्रकार महाभाग बानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ है, और कहने लगा कि मुझे महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य मिलता है अनियुक्त कैसे किया गया। मैंने कभी कोई सुकृति किया ही नहीं जिससे मैं हरि कथा को प्राप्त करूं। इस प्रकार का सुंदर प्रसंग। आप आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सब दुख तारायण तारायण तारायण, सब दुख तारायण तारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो,
धर्मेश्वर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। संतोषी माता की जय हो। काली मैया की जय हो। पुरुषोत्तम मर्यादा राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इष्ट देव राजा रघुनाथ की जय हो। कालियानाग भगवान की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे बोल हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोल जुगली जोड़ी सरकार की जय। ये मेरी माई सचिया जोता वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। जयकारा वीर बजरंगे बोल हर हर महादेव।